प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने लाभ हानि के काफी प्रश्नों को देखा था। ठीक है, सबको समझ में आ गया था ना? कितने लोगों ने घर पे पढ़ा उसको? 2-3 लोगों ने। देखा, यही कारण है कि जो टेस्ट में आपके नंबर कम आते हैं। जब तक आप घर पे उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए घर पे जरूर पढ़ा करें। आज हम लोग पढ़ते हैं, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। ठीक है, अब कोई वस्तु 2 बार किस प्रकार से बेची जाएगी, इसको जरा समझिए प्रश्नों के माध्यम से। तो प्रश्न लिखिए एक, किसी वस्तु को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 20,000 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो 40 तो नहीं लिखा। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए सभी लोग। कहने का मतलब, अगर इसे 40% लाभ पर बेचना हो तो कितने रुपए में बेचना होगा, और जब 20% लाभ होता है तब उसको जो है कितना लिखे हैं? 20%। 20 को इसको 25 कर लीजिए। 20% जो है इसे कर लीजिए 25%। ठीक है, जब 25% लाभ पे बेचा जाता है तो 20,000 में वस्तु बिकती है। उसी वस्तु को जब हम कितने लाभ पे, 40% लाभ पे बेचेंगे तब कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? प्रयास करिए, बताते हैं। और देखिए, हम लोगों ने बिना किसी सूत्र फार्मूला के प्रश्नों को किया था, आज भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, अगर किसी वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब होता है हमने वस्तु को 125% में बेचा है। कितने में बेचा है? ठीक है, 40% का लाभ अगर लेना है तो हमें 140% में बेचना है। समझ गए बात? तो 25% लाभ होने का मतलब हमने 125% पे बेचा। तो बच्चों 125% बराबर कितने के है? 20,000 के। कितने बराबर है? 20। समझ गए सब लोग इस बात को? नहीं ना? तो 1% कितने बराबर होगा? 20,000 बटे 125। एक के लिए भाग दिया जाता है। ठीक है, 125% बराबर अगर 20,000 है तो 1% बराबर 20,000 बटे 125। अब हमें 140% में बेचना है तो 140% निकाल लेंगे। 20,000 बटे 125 गुणे 140। इसको आप सरल कर लो,
25 पच्चे 125, 25 अट्ठा के 200, ठीक। फिर 5 से इधर ही काट दो, 5 दूना 10, 5 अठे 40, 2 जीरो, 8 अठा 64, 8 दूनी 16, 6 22, ठीक है। तो इसको हमें 22,400 रुपये में बेचना होगा। अभी बात समझ में नहीं, कितना बेचना होगा? 22,000। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। सेब बैग होता कर रहा हो। करिए इसको। लग रहा सही किए हो शिवम। देखिए 10% की हान पे बेचता है, मतलब 90 कितने बेचता है? 90% कितने बराबर है? 1200। 1% कितने बराबर होगा? 1200 बटे 90। 19% खान, मतलब 100 में 19 कम कर दीजिए, 81% हुआ। कितना हुआ? 81% खान। 81% मतलब पे जब बेचेगा तो कितने में बेचेगा? गुड़े 81। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 9 9 81, 1 जीरो 12 9 108। कितने रुपए में बेचेगा? आई बात समझ? नोट करिए। ठीक है। मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% की लाभ हो? करिए इसको। दो लाख 2,75,000 आया है शिवम का। 2,75,000। सही तो लग रहा है यार। ठीक है, और किसी का आया? किसी का और आया है? चलो देखते हैं। नहीं, देखो मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। 20% घाटा मीन्स 80% में बेचा। 80% बराबर 2 लाख। ठीक, 1% बराबर 2 लाख बटे 10% का लाभ हो, मतलब क्या समझते हैं? 110। बहुत अच्छा, अच्छा समझा है आप लोगों ने।
ठीक, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसको 8 1 8, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 3 जीरो बचेगा। ठीक, 3 जीरो लिख लीजिए, 11 पचे 55, 11 दूना 22 5, ये 2,75,000 रुपये में बेचेगा। ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदा बेचा जाए। ठीक है, तो ऐसे समझिए, जैसे इस क्वेश्चन से समझिए, राम ने एक साइकिल 2,000 रुपये में खरीदी। राम ने एक साइकिल 2,000 रुपये में खरीदी, उसे 20% लाभ पर श्याम को दे दिया। श्याम ने उसे 25% हानि पर मोहन को दे दिया, तो मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी? ठीक, राम ने एक साइकिल 2,000 रुपये में खरीदी, 20% लाभ लेकर के किसको दे दिया? श्याम को। श्याम ने उसे 25% हानि पर मोहन को दे दिया, तो मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? ये क्वेश्चन आपको करना है। मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा? देखो ध्यान से, पहले राम ने साइकिल कितने में खरीदी? 2,000। कितने लाभ पे बेचा? 20%। इसने कितने पे बेचा? 120%। 120% माने 120/100। ठीक, इतने में साइकिल किसको मिली? श्याम को। श्याम ने 25% हानि पे मोहन को दे दिया। 25% हानि माने 75%। 75% माने 75/100। अब इतने में साइकिल मिलेगी किसको? मोहन। आई बात समझ? यही सरल कर लेंगे, जो आएगा उतने में ही मोहन को साइकिल मिलेगी। चलो ऊपर देखो कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल हो गया। 75 में 2 का गुणा करेंगे तो 150 आता है, बचा 12, 12 शून्य शून्य, 12 25 60, 12 के 12 6 18। ठीक है, 1,800 रुपये में साइकिल मिलेगी किसको? मोहन। समझ गए बात? एकदम आसान सवाल होता है ये। लिखिए फिर दूसरा बोलते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं? साक्षी समझ में आया? सुनो बात, तो सोचो हमने 2,000 रुपये में एक साइकिल खरीदी। ठीक है, मैंने 20% लाभ पे श्याम को दे दिया। 20% लाभ मतलब हमने 120% पे बेचा। ठीक है, हमने कितना बेचा? 20% पे। तो 2,000 का 120% पहले निकालोगे, 2,000 का 120%, 2,000 गुणे 120/100 होगा। ठीक, फिर हमने क्या किया? 25% हान पे बेचा। 25% हान माने श्याम ने 25% हान पे बेचा। 25% हान माने 75%, उसी का 75% निकालो। 75% माने 75/100। बस सरल कर लो। आई बात समझ? एक सवाल और लिखो, अभी और क्लियर हो जाएगा। ठीक, ए ने एक वस्तु रुपया 5,000 में खरीदा, उसे 10% हानि पर बी को दे दिया,
बी ने 25% लाभ पर सी को बेच दिया, तो सी ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? 4625। अभी करते हैं, ठीक है। और किसी का आया है? साक्षी कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, चलिए करते हैं, अपना अपना नोट किए रहिए। देखिए 5000 में खरीदा ए ने, कितने प्रतिशत हान पे बी को दिया? 10%। 10% हान माने 90%, ये हो गया 90%। समझ गए बात? फिर इसने 25% लाभ पर दिया सी को। 25% लाभ माने 125%। ऊपर जीरो कितना है? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 पचे 45, 45 गुणे 125, 125 पच्चे 625 होता है। कितना होता है? 625। 5 हासिल लगेगा 62, ठीक है। और फिर 125 चौके 500 होता है, ठीक है। 125 चौके 500, 500 में 62 जोड़ देंगे तो 562 हो जाएगा। इतना रुपया जो है ये किसका आया था? रोहित का आया था। अब वो भी आया था, ठीक। जिन 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 लोगों को ये आया है वो एकदम सही है, ठीक। समझ में आ रही बात ना? तो इस टाइप का भी अब कर लेंगे ना। अब हम लोग एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छा होता है, इसको नोट करिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत प्रैक्टिकली होता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए तब कुछ समझ में आ जाएगा। लिखिए 15 अंडों को बेचने पर 15 अंडों को बेचने पर 15 अंडों को 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग लाभ हानि समीकरण से लगाते हैं, ठीक है। देखो लाभ हो रहा है ना, लाभ बराबर होता क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय, ये हम लोग पढ़े हैं ना। अब लाभ जो है 3 किसके बराबर है? 3 अंडों के, तो 3 सीपी, क्रय मूल्य को हम लोग क्या लिखते हैं? यही लाभ है। और कितने अंडे हैं? 15। 15 अंडे का विक्रय मूल्य माइनस 15 अंडे का क्रय मूल्य। ये बात समझ में आई सबको?
ठीक ठाक एकदम ना। देखो कितने के बराबर लाभ हुआ, 3 सीपी के। और लाभ होता है क्या, विक्रय मूल्य माइनस, तो 15 अंडे का विक्रय मूल्य में से 15 अंडे का क्रय मूल्य घटा देंगे, इतना अंडे का लाभ हुआ, 3 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक, अब इसमें इसको कर लो पक्षांतर, सीपी सीपी एक साथ कर लो, तो 3 सीपी प्लस 15 सीपी बराबर 15 एसपी, 15 3 18 सीपी बराबर 15 एसपी। अब पहुंच गए हम ना, जो चीज जानते हैं, ऐसा पढ़े हम लोग ने पीछे। क्या करेंगे, सीपी बटे एसपी बराबर 15 बटे 18, काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 6 18। अब बच्चों सीपी 5 है तो एसपी 6 है, कितने का लाभ हुआ, कितने पे, 5 पे 6 पे, 5 पे। क्यों, 5 क्रय मूल्य है, 1/5 माने 20% लाभ हुआ। कितना परसेंट लाभ होगा, समझ में आया कि नहीं बात? ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, 24 संतरे को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चौबीस संतरों को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हो रही है, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय। कितने की हानि हो रही है बच्चों, 4 संतरों के क्रय मूल्य की, मतलब 4 सीपी, इसकी हानि हो रही है। ठीक है, अब कितना, 24 संतरों का क्रय मूल्य में से 24 संतरों का विक्रय मूल्य घट गया। अब हम सीपी सीपी एक साथ करेंगे, इसको लाइए इस साइड, 24 एसपी बराबर 24 सीपी माइनस 4 सीपी, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये बचा कितना, 20 सीपी, और इधर 24 एसपी। आप एसपी बटे सीपी कर लो, 20 बटे 24 आ गया, 4 पचे 20, 4 छंग 24। अब देखो भाई, एसपी 5 है और सीपी 6 है, तो एसपी 5 है, एक की हानि हो रही है, कितने की हानि रही है, कितने पे, 6 पे। सीपी कौन है, 6 है, सीपी एक की हानि हो रही 6 पे, तो कितना हुआ, 1/6 मीन्स 3%, इतना हानि है। ठीक, नोट करिए। ठीक है, सबको समझ में आया, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन है, रामू ने 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, बताइए रामू ने कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। करिए इस प्रश्न को। देखिए यहां है लाभ, क्या है, लाभ बराबर हम जानते हैं क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो भाई कितने का लाभ हुआ है, 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो किसका लाभ हुआ, 11 एसपी का, कितने का लाभ हुआ, अब 33 सेब बेचे गए, तो 33 का एसपी माइनस 33 का सीपी, इसको लाइए इधर, 33 सीपी
33 SP माइनस 11 SP, कितना आ गया 22 SP। अब इसको लाओ इधर, CP बटे SP बराबर 22 बटे 35, 11 दूना 22, 11 तिया। अब CP 2 है, SP 3 है, कितने का लाभ हो रहा है 1 का, कितने पे 1 बटे 2, 2 पे तो कितना हुआ 1 बटे 2, 1 बटे 2 माने 50। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग अब कर लेंगे, ठीक है। अब अगला टाइप हमारा बहुत बढ़िया है, ठीक है, इससे भी अच्छा है अगला टाइप, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर अगले टाइप पे चलते हैं।